गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम का नारा नेताजी सुभाष की आवाज से उठता है। चंद्र बोस एक ऐसा नाम जो भारतीय इतिहास के पन्नों में अमर है। एक मिलिटेंट नेशनलिस्ट, एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीडर और कैरिज्मेटिक ऑरेटर, बोस की लाइफ इंडोमिटेबल स्पिरिट और अनवेवरिंग कमिटमेंट की कहानी है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था। वे धनवान बोस परिवार से थे। बोस प्रभावती दत्त बोस और जानकीनाथ बोस के 9वें बच्चे थे। उनके पिता, एक सफल वकील, ने अपने बच्चों को सबसे अच्छी शिक्षा देने की खास देखभाल की। सुभाष भी कोई अलग नहीं थे। वे कटक में प्रोटेस्टेंट यूरोपीय स्कूल और बाद में प्रेसिडेंसी में भी गए। महाविद्यालय 16 साल की उम्र में बोस ने स्पिरिचुअल लीडर स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण की शिक्षाओं से अपने जीवन की दिशा तय की। उनकी जिज्ञासा उन्हें इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय तक ले गई, जहां उन्होंने भारतीय सिविल सेवा की तैयारी की। हालांकि भारत में राष्ट्रवादी उत्पीड़न ने उनकी देशभक्ति की नस को छू लिया और बोस ने 1921 में अपनी उम्मीदवारी से इस्तीफा दे दिया। मातृभूमि बोस की राजनीतिक यात्रा महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन से शुरू हुई। गांधी के संचालन में बोस ने अपने राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास के साथ काम किया। नेहरू के साथ गठबंधन भारत को स्वतंत्रता की ओर ले जाने का लक्ष्य रखता था। उनका विश्वास व्यापक औद्योगिकीकरण में था, जो उन्होंने 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में गठित राष्ट्रीय योजना समिति में दर्शाया। हालांकि बोस के प्रगतिशील विचार गांधी की आर्थिक दृष्टि से अलग थे, जो कुटीर उद्योगों और स्थानीय संसाधनों पर आधारित थी। 1939 में एक गांधीवादी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ एक शानदार जीत के बाद भी बोस ने समर्थन की कमी के कारण इस्तीफा देने का फैसला किया। राष्ट्रपिता के बाद इससे बोस के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की और शक्तिशाली नारे "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा" को उठाया। दूंगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बोस का योगदान सिर्फ नेतृत्व के रूप में ही नहीं था, बल्कि आशा की एक ज्योति, साहस का अभिव्यक्ति और अटूट देशभक्ति के प्रतीक के रूप में भी था। उनका जीवन, उनके संघर्ष और उनकी बलिदान आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं, जैसा कि हम आज उनकी 126वीं जयंती पर उन्हें परिक्रमा देवास में याद करते हैं। जैसा कि वह कहते थे, जय हिंद, जो एक स्वतंत्र भारत की भावना को संवेदनशीलता से दर्शाता है।